हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जिस अमेंडमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये अमेंडमेंट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के 19(2)(b में आई है। और ये अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट जो है ये इनिशियल लिस्टिंग के बारे में एक अमेंडमेंट है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। इनिशियल लिस्टिंग की कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन जो है वो रूल 19(2)(b में डिफाइन है और इस कंडीशन का नाम है कंडीशन रिलेटिंग टू लिस्टिंग। और ये नोटिफाई कब हुई थी? ये नोटिफाई 18 नवंबर 2014 को हुई थी माय फ्रेंड्स। कंडीशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। ये कंडीशन कहती है कि अगर किसी कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है तो उसकी इनिशियल लिस्टिंग की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि इफ पोस्ट इशू कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू ₹1600 करोड़। हमें ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर कि कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल कितनी है। अगर वो 1600 करोड़ या उससे कम है तो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है दैट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी। उसका 25% होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है और उस कंपनी की लिस्टिंग के बाद एटलीस्ट 25% शेयर्स पब्लिक के पास में होने चाहिए। बाकी 75% शेयर्स अगर QIB के पास में है, किसी और कैटेगरी के पास में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25% शेयर्स पब्लिक के पास होने रिक्वायर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ पोस्ट इशू कैपिटल इज मोर देन ₹1600 करोड़, अगर पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ 1600 करोड़ थी और अब 1600 करोड़ से एक्सीड कर रही है एंड 1600 से लेकर बट लेस देन और इक्वल टू ₹4000 करोड़। क्या पोस्ट इशू कैपिटल कंपनी की 1600 करोड़ टू 4000 करोड़। सो इन दैट केस at least such percentage of total equity shares issued by company which is equivalent to ₹400 करोड़। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस लाइन का मीनिंग होता है कि जितने के शेयर पब्लिक को आपने इशू किए हैं, अगर एक पब्लिक इशू आ रहा है जिसमें कि पब्लिक इशू आने के बाद जो पोस्ट इशू कैपिटल है वो 1600 करोड़ से बढ़ जाएगी। मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए हो जाएगी कंपनी की पोस्ट इशू शेयर कैपिटल। सो इन दैट केस पब्लिक को एटलीस्ट इतने शेयर तो इशू हो कि उन शेयर्स की वैल्यू 400 करोड़ हो। अब वो शेयर्स कितने भी हो सकते हैं। यहां हमने देखा था 25%, लेकिन यहां ऐसा कोई परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। पब्लिक को चाहे आपने 15 लाख शेयर इशू किए हैं, चाहे 20 लाख शेयर इशू किए हैं, चाहे आपने 1 करोड़ शेयर पब्लिक को इशू किए हैं, बस उन शेयर्स की वैल्यू 400 करोड़ होना रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर पब्लिक इशू का साइज 4000 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, यहाँ पब्लिक इशू के साइज से मेरा मतलब पोस्ट इशू कैपिटल से है, और पोस्ट इशू में यानी कि पब्लिक इशू के आने के बाद कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो रही है। सो इफ पोस्ट इशू कैपिटल इज अबव ₹4000 करोड़, यहाँ तक 4000 करोड़ की लिमिट थी और अब मुझ से आगे बढ़ रहे हैं और 4000 करोड़ रुपए से बियॉन्ड जा रहे हैं। और अगर ये लिमिट 4000 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो 10% एटलीस्ट इशू किया जाएगा पब्लिक को। 10% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। 10% ये पब्लिक को इशू होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में इट वॉज 25%, सेकेंड वाले में 400 करोड़ एंड थर्ड वाले में ये बन जाएगा 10%। लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 25% होनी चाहिए, तो इन दो केसेस में क्या होगा? इन दो केसेस में पब्लिक की शेयर होल्डिंग को कंपनी बढ़ाएगी। आने वाले 3 सालों में public shareholding increase to at least 25% within 3 years from the date of listing and as per SEBI guideline, यानी कि जो SEBI की गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग उसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि किसी भी कंपनी का अगर पब्लिक इशू आएगा तो एटलीस्ट उस कंपनी को 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक की रखना रिक्वायर्ड है। और अगर 25% से कम रख रही है कंपनी तो अगले 3 सालों में, 3 साल हम कहाँ से निकालेंगे? 3 साल हम लिस्टिंग से निकालेंगे। 3 साल में कंपनी पब्लिक की शेयर होल्डिंग को बढ़ाकर अप टू द लेवल ऑफ 25% लेकर आ जाएगी।
So friends, this was the amendment of Securities Contract Regulation Rules 1957. Stay tuned for more updates.